एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आईटी गॉड। हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बोल रहे हैं। भाई सच तो ये है कि जब भी आप ऐसे करते हैं सामने वाला इजीली से समझ जाता है कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है। जब आप कहते हैं दैट आई रिफ्रेशिंग माई इंग्लिश या आई कंप्लीटेड माई टास्क, तो ऐसे सेंटेंसेस सुन के किसी को भी पता चल जाएगा कि आप किसी किताब से इंग्लिश बोल रहे हैं। अभी आप प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जब हम बोलना स्टार्ट करते हैं हमें सही वर्ड समझ में नहीं आते, हम रुकते हैं, अटकते हैं, मन में सेंटेंस बनाते हैं और फिर कुछ सेंटेंस बोलते हैं। अगर आप इस ट्रांसलेशन लैग को ख़त्म करना चाहते हैं और एक नेटिव स्पीकर की तरह बनना चाहते हैं तो सबसे पहले ना ग्रामर की बुक रटना बंद कर दीजिए। तो आज की क्लास में मैं आपको ऐसे 3 कंफ्यूजिंग और एडवांस यानी सुपर एडवांस फ्रेजल वर्ब बताने वाली हूँ जिससे आपकी नॉर्मल कम्युनिकेशन, जो नॉर्मल बातचीत होती है, वो एकदम एलीट साउंड करेगी। और आज के वो सेंटेंसेस हैं या आज के वो सुपर वर्ड्स हैं ब्रश अप ऑन, कैच ऑन और कैरी आउट। तो इन सेंटेंसेस का यूज़ जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर आप इस चैनल पे आज ही आए हैं और नए हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड एक्सेस माई प्लेलिस्ट, ताकि अब तक जितने कॉन्सेप्ट हमने अपनी इस जर्नी में कवर किए हैं आप उनका बेनिफिट लेते रहें। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का कॉन्सेप्ट। हमारा जो आज का पहला फ्रेजल वर्ब है वो कनेक्टेड है रिफ्रेशिंग अ स्किल्स दैट यू हैवंट यूज्ड इन अ व्हाइल। इस वर्ड का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई स्किल्स है जैसे कि कार ड्राइविंग, कोडिंग या फिर कोई पुरानी लैंग्वेज, लेकिन काफ़ी टाइम से आपने उसको रिवाइज नहीं किया। तो जब भी आप अपनी मेमोरी शार्प करना चाहते हैं उसको रिवाइज करते हैं या फिर प्रैक्टिस करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग रिवाइज और प्रैक्टिस ये दोनों वर्ड ही यूज़ करते हैं, लेकिन उसकी जगह पे आप एडवांस फ्रेजल वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं और वो है ब्रश अप ऑन। ब्रश अप ऑन एक बहुत ही यूनिक वर्ड है। क्यों? क्योंकि ये इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड को सब्स्टिट्यूट करता है, बहुत सारे वर्ड्स की जगह ले सकता है। जैसे कि प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस की जगह पे ब्रश अप ऑन यूज़ कर सकते हैं, रिवाइज की जगह पे, रिफ्रेश की जगह पे। तो इन सारे वर्ड्स की जगह पे आप ब्रश अप ऑन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इस पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मुझे इंटरव्यू के लिए इंग्लिश भाषा की प्रैक्टिस करनी होगी। मिल गया प्रैक्टिस करना। तो उसकी जगह पे आप क्या यूज़ कर सकते हैं? चाहे तो प्रैक्टिस से भी बना सकते हैं, बट ब्रश अप ऑन बहुत ज़्यादा बेटर करेगा आपके सेंटेंसेस को। तो ब्रश अप ऑन का यूज़ कीजिए। आई नीड टू ब्रश अप ऑन माई इंग्लिश बिफोर द इंटरव्यू। तो हमने क्या यूज़ किया? ब्रश अप ऑन। तो इस तरीके से आप ब्रश अप ऑन का यूज़ कर सकते हैं उनकी जगह पे, किनकी जगह पे? रिफ्रेश, प्रैक्टिस, रिवाइज, इन सब की जगह पे आप ब्रश अप ऑन का यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं अपनी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब पर। हमारा आज का जो सेकंड फ्रेजल वर्ब है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि ये 2 डिफरेंट कंडीशन में यूज़ किया जा सकता है। पहला, कोई चीज़ जो ट्रेंड में है और आपको समझ आ गई है। दूसरा, जो चीज़ ट्रेंड में है और पॉपुलर हो गई है। यानी कि 2 डिफरेंट सिचुएशन में यूज़ होता है। और वो वर्ड कौन सा है? कैच ऑन। तो बताया पहली सिचुएशन, जब आप अंडरस्टैंड वर्ड को रिप्लेस करना चाहते हैं तब हम कैच ऑन का यूज़ कर सकते हैं। सेकंड यानी कि दूसरी कंडीशन कौन सी है? जब हम बिकम पॉपुलर, या फिर खाली पॉपुलर वर्ड ही ले लेते हैं, जब हम पॉपुलर वर्ड को रिप्लेस करना चाहें तब भी हम कैच ऑन का यूज़ कर सकते हैं, तब जब कोई ट्रेंड पॉपुलर हो गया हो। अब इसके 2 डिफरेंट एग्जाम्पल आपको करवाती हूँ ताकि इन दोनों का रियल मीनिंग आप समझ सकें कि आप कैसे कैच ऑन को उनकी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। अब करते हैं अपना पहला एग्जाम्पल इसका। शुरुआत में कॉन्सेप्ट थोड़ा मुश्किल था, लेकिन सबको जल्दी समझ आ गया। तो जब भी हम समझ वर्ड का यूज़ करते हैं हिंदी में, हम उसकी जगह पे क्या यूज़ करते हैं?
हम मोस्ट ऑफ द टाइम इंग्लिश में अंडरस्टैंड वर्ड का यूज़ करते हैं, लेकिन उसकी जगह पे आप कैच ऑन वर्ड यूज़ करके देखिए। द कॉन्सेप्ट वॉज ट्रिकी एट फर्स्ट बट everyone caught on easily. So catch on की जगह पे हमने past का यूज़ किया है, वर्ड catch की जगह पे caught हो गया क्योंकि ये सेंटेंस past का था। तो इस तरीके से आप catch on का पहला एग्जाम्पल यानी कि हम पहले वर्ड के साथ बना सकते हैं सेंटेंसेस। अब पॉपुलर के लिए भी इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये नया AI टूल विद्यार्थियों के बीच में जल्दी पॉपुलर इंग्लिश में ही लिख देते हैं, होने वाला है। तो पॉपुलर वर्ड आ गया सेकंड वर्ड पे, यानी कैच ऑन के सेकंड मीनिंग पे एग्जाम्पल देख रहे हैं हम। तो पॉपुलर की जगह पे भी आप कैच ऑन यूज कर सकते हैं। दिस न्यू AI tool is definitely going to catch on with students। तो हमने क्या यूज किया, कैच ऑन। क्यों हमने इसमें पास्ट यूज नहीं किया, क्योंकि सेंटेंस पास्ट का नहीं था बल्कि प्रेजेंट का ही था, इसलिए हमने कैच ऑन का यूज़ किया। ठीक, सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैच ऑन का यूज़ आप दोनों डिफरेंट कंडीशन में कैसे कर सकते हैं। कैसे अंडरस्टैंड की जगह पे कैच ऑन का यूज़ कर सकते हैं और कैसे पॉपुलर की जगह पे आप कैच ऑन का यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं अपने लास्ट के फ्रेजल वर्ब पर। जो हमारा आज का लास्ट फ्रेजल वर्ब है वो रिलेटेड है एग्जीक्यूटिंग और परफॉर्मिंग अ प्लान और ड्यूटी। जब भी हम कोई कार्य कंप्लीट करते हैं, कोई प्लान हमें मिलता है, उसे फिनिश करते हैं, तब हम मोस्ट ऑफ द टाइम इंग्लिश में दो बेसिक वर्ड का यूज़ करते हैं, या तो परफॉर्म या फिर डू। लेकिन जो नेटिव स्पीकर्स हैं वो यूज़ करते हैं कैरी आउट। तो आइडेंटिफिकेशन यानी कि कौन से इंग्लिश के वर्ड का रिप्लेस कर सकता है वो तो बता चुकी हूँ। जब भी आप परफॉर्म वर्ड का यूज़ करते हैं या फिर सबसे कॉमन जब आप डू वर्ड का यूज़ करते हैं कोई काम करने के लिए, तब हम कैरी आउट का यूज़ करते हैं। तब हम कैरी आउट का यूज़ कर सकते हैं इनकी जगह पे। हिंदी के कौन से वर्ड को रिप्लेस करता है ये? अंजाम देना, काम करना या फिर काम खत्म करना। इन तीनों ही वर्ड को कैरी आउट रिप्लेस कर सकता है या उनकी जगह पे यूज़ हो सकता है। अब इसका सेंटेंस देख लेते हैं। टीम ने सफलतापूर्वक कार्य को अंजाम दिया या फिर कार्य खत्म कर दिया। आइडेंटिफिकेशन तो आपको मिल गई होगी। तो अब हम कैरी आउट का यूज़ कर सकते हैं, डू का भी यूज़ कर सकते हैं, आप परफॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बताया कि फ्रेजल वर्ब क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रेजल वर्ब आपके सेंटेंसेस को ब्यूटिफाई करते हैं। तो अब इसमें कैरी आउट का यूज़ करेंगे। द टीम सक्सेसफुली कैरिड आउट द प्लान। सक्सेसफुली तो हमने क्या यूज़ किया, कैरी आउट की जगह पे कैरिड आउट, क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट का था इसलिए कैरी सेकेंड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया यानी कि कैरिड आउट। इस तरीके से आप इन फ्रेजल वर्ब का यूज़ कर सकते हैं। आज हमने कौन कौन से फ्रेजल वर्ब किए? हमने किए कैच ऑन, ब्रश अप ऑन और कैरी आउट। आई होप कि आज का कॉन्सेप्ट जो हमने आपको समझाया आपको समझ में आया और पढ़ने में मज़ा आया। अगर आज के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कहीं कोई डाउट्स रह जाते हैं सो डोंट फॉरगेट टू मेंशन इन द कमेंट। टिल द टाइम कीप रीडिंग, कीप स्पीकिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।